फिर इस पानी के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वो इस गेट से। ये पानी एक्चुअली ब्लेड्स के ऊपर गिरता है। ये बेसिकली बड़ा सिंपल सा बड़ा सादा सा कंट्रोल रूम है, बट भूलिएगा ना ये 15 किलोवाट का सिस्टम है प्रॉपर। सो सल्यूट करता हूँ मैं केपीके की गवर्नमेंट को, जिन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया। उस ओवरफ्लो वाटर को यहाँ से ये 2 गेट लगे हुए हैं, तो ये 20 घर चल रहे हैं इससे। ये इससे 20 घर चल रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद और मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा में, केपीके में, चारसदा के इलाके में। आज से लगभग 200 साल पहले 1831 में माइकल फैराडे ने एक लॉ प्रेजेंट किया था। वो लॉ ये था, सम हो अगर किसी तरह से आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को मूव करें, फ्लक्स को ब्रेक करें, मैग्नेटिक लाइंस को कट हो, उस कंडक्टर के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ये वो प्रिंसिपल था, ये वो लॉ था जो वजह है हाइड्रल पावर की। ये वो लॉ है जिसकी बेस पे 200 साल से लेकर आज तक जितनी भी हाइड्रल पावर पैदा हो रही है वो मरहून मिन्नत है माइकल फैराडे के इस लॉ की। हम इस वक्त बेसिकली मौजूद हैं केपीके में। यहाँ पे मिनी माइक्रो हाइड्रल पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी हेड कादराबाद पे। वहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर था पानी का। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं वहाँ के कि कितना ज़्यादा प्रेशर था पानी का, और वहाँ पे गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई प्लांट नहीं लगाया हुआ था। सल्यूट है इस एरिया की गवर्नमेंट को जिसने ना होने के बराबर प्रेशर है। ये आप देख रहे हैं नदी का फ्लो, ये ना होने के बराबर है। इन्होंने इस नदी के फ्लो को कन्वर्ट किया हाई प्रेशर में, और ये देखिए उन्होंने कैसे कन्वर्ट किया। ये बड़े एरिया को उन्होंने कन्वर्ट कर दिए छोटे स्मॉल एरिया में। जब बड़ा फ्लो को कम फ्लो में कन्वर्ट किया तो फ्लो का प्रेशर बढ़ गया। इस तरह से इन्होंने पानी का प्रेशर बढ़ाया, और पानी का प्रेशर बढ़ा के ये पानी एक्चुअली ब्लेड्स के ऊपर गिरता है। जब ये पानी ब्लेड्स के ऊपर गिरता है तो वो ब्लेड्स ऐसे मूव करते हैं। जब वो ब्लेड्स ऐसे मूव करते हैं तो उस ब्लेड्स के साथ आपकी मोटर लगी होती है, जिसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है। जो फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कट होती हैं। जब वो मैग्नेटिक लाइंस कट होती हैं तो अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी इस इलाके के कमोबेश 20 घरों के लिए काफ़ी है। मैं जिस प्लांट पे खड़ा हूँ, जिस मिनी माइक्रो हाइड्रल पावर प्लांट पे खड़ा हूँ, इसकी जो कैपेसिटी है वो 15 किलोवाट है, और बताया जाता है कि ये दिन रात सप्लाई होती है 20 घरों को। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि जब हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो कस्टोडियन है इस प्लांट के वो अवेलेबल नहीं थे। जो चाबी थी ताले की वो उनके पास थी, बट ये लोग इतने ज़्यादा मेहमान नवाज हैं कि इन्होंने एक तो हमारी बड़ी कदर की, हमें वेलकम किया, और ये वीडियो आप देख रहे हैं कि अंकल ने हमारे लिए स्पेशल ये ताला तोड़ा और ताला तोड़ के हमें प्लांट के इनसाइड्स दिखाए। तो मैं ये चाहूँगा कि अंकल को मैं बुलाऊँ और इनसे मैं पूछूँ कि ये किस तरह का प्लांट है और कितने घर इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो अंकल आइएगा प्लीज़। आप प्लीज़ बताएं कि ये कब से लगा हुआ है और कितने घर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये 20 घरों को बिजली देता है। हमारा गरीब इलाका है और इससे खुद मुस्तफ़ीद हो गए हैं। इसी तरह प्लांट अगर इस इलाके में लगाए तो बिजली की वापडा की जो है ना बचत होगी और उनको सहूलत होगी। तो ये 20 घर चल रहे हैं इससे। ये इससे 20 घर चल रहे हैं। तो ये देखें छोटी सी नदी है, इस छोटी सी नदी में ये फ्लो आप देखें कुछ भी नहीं है फ्लो। इस फ्लो को इन्होंने हाई प्रेशर में कन्वर्ट किया और 15 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ 20 घरों को सप्लाई दे रही है। हेड कादराबाद में प्रेशर भी हमने आपको दिखाया था, चीज़ें सारी हमने आपको दिखाई थी, कितना ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई प्लांट नहीं लगा। आप मेरे साथ आए, मैं आपको प्लांट रूम दिखाता हूँ कि ये प्लांट रूम एक्चुअली में किस तरह का दिखता है और यहाँ पे क्या क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये सामने से इन्होंने वाटर लेवल को मेंटेन किया ताकि पानी का एक प्रॉपर फ्लो बने। फिर ये आयरन की आप देख सकते हैं कि ये जो इन्होंने गेट लगाया हुआ है, ये गेट एक्चुअली में एक आर्टिफिशियल फिल्टर है। ये फिल्टर करता है अगेंस्ट द डस्ट और अगेंस्ट जो हैवी पार्टिकल होते हैं, जो वुडन पार्टिकल्स हैं, उन सभी को ये रोकता है ताकि साफ पानी आगे आए। फिर इस पानी के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वो इस गेट से। आप ये देख सकते हैं कि पीछे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था,
यहाँ से ये डिज़ायर्ड प्रेशर, जो इनको पानी का प्रेशर चाहिए होता है, उसको इस गेट की मदद से ये उस प्रेशर को अचीव करते हैं और इस पानी को आगे भेज देते हैं ये प्लांट रूम में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ एक्चुअली इसके नीचे, अनफॉर्चुनेटली हम नीचे जा नहीं सकते, यहाँ एक्चुअली इसके नीचे लगे हुए हैं ब्लेड्स। उन ब्लेड्स पे जब ये पानी पड़ता है तो वो घूमते हैं। जब वो ब्लेड्स घूमते हैं तो टरबाइन के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कट होती हैं, और जिस कंडक्टर की प्रेजेंस में कट होती हैं उस कंडक्टर के अंदर पावर फ्लो करना शुरू कर देती है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे 15 किलोवाट 15 किलोवाट पावर जनरेट हो रही है। ये वाला जो गेट है ये एक्चुअली में वाटर फ्लो को कंट्रोल करता है, जो वाटर टरबाइन की तरफ जाता है, जो ब्लेड की तरफ जाता है। अब जब कभी बारिशें ज़्यादा हों या फ्लड्स आ जाएं, इसका ओवरफ्लो हो जाए तो ये वाटर की क्वांटिटी उतनी ही रहती है। उस ओवरफ्लो वाटर को यहाँ से ये 2 गेट लगे हुए हैं, एक वो वाला गेट है सामने ब्लू कलर का, दूसरा ये वाला गेट है। इन गेट्स की मदद से जो ओवर पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है, उसको अगेन नदी में डाल दिया जाता है, बट इस रास्ते से। ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आता है, यहाँ पे इस गेट की मदद से उसका प्रेशर कंट्रोल किया जाता है और उसको अगेन भेज दिया जाता है जो ओरिजिनल नदी है उसके अंदर। ये बेसिकली बड़ा सिंपल सा, बड़ा सादा सा कंट्रोल रूम है, बट भूलिएगा ना ये 15 किलोवाट का सिस्टम है प्रॉपर। इस गेट वाल्व से हम एक्चुअली में पानी का प्रेशर कंट्रोल करते हैं। मैंने बाहर आपको बताया था कि बाहर भी एक गेट वाल्व था जिससे पानी का प्रेशर कंट्रोल होता था। फर्दर इस गेट वाल्व से पानी का प्रेशर कंट्रोल होता है, फिर वो पानी ऑब्वियसली यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। तो ये है उन सारे ब्लेड की जो जमा है, जो कम्युलेटिव है, वो बेसिकली ये रिवाल्व हो रहे हैं। उन ब्लेड्स के परों के ऊपर जो पानी पड़ता है वो बेसिकली इसको घुमाता है, और ये आगे अटैच है 15 किलोवाट की मोटर के साथ, 15 किलोवाट की टरबाइन, 15 किलोवाट की मोटर के साथ। जब ये घूमती है तो माइकल फैराडे के लॉ के मुताबिक इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कट होती हैं, और जो कंडक्टर, जो वाइंडिंग इसके अंदर है, बेसिकली उसके अंदर करंट जनरेट होती है। यहाँ पे 15 किलोवाट की जो पावर है वो प्रोड्यूस हो रही है इस सिंपल से सिस्टम के साथ। सो सल्यूट करता हूँ मैं केपीके की गवर्नमेंट को, जिन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया और महदूद वसाइल से छोटी सी नदी के अंदर डिफरेंट जगहों पे 15-15, 20-20 किलोवाट के मिनी हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए। सो हम जिस कंट्री में रह रहे हैं यहाँ पे अच्छा खासा कुशन है, अच्छी खासे रिसोर्सेज हैं, अच्छे खासे वसाइल हैं, हम उनको यूज़ करके पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये जो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो हाइडल प्लांट है, ये पोल्यूशन फ्री है। आप देख सकते हैं कि इसकी रनिंग कास्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ये लोग कुछ भी पे नहीं कर रहे, और 20 घरों को ये 15 किलोवाट का सिस्टम दिन रात फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। सो ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा केपीके है, एंड वेल डन केपीके गवर्नमेंट।